नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। कमोडिटी बाजार में रविवार 1 फरवरी को बजट से पहले कोहराम मच गया और सोने और चांदी की कीमतें लगातार दूसरे दिन भी क्रैश कर गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स दोनों का भाव करीब 9% टूटकर अपनी लोअर सर्किट सीमा में आ गया। अब इंटरनेशनल मार्केट में भारी बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग के चलते इन दोनों कीमती धातुओं में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट दिखी है और इससे पहले शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतों में इंट्राडे 37% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई थी और ये पिछले कई सालों की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। और इस गिरावट का असर आज भारतीय बाजारों पर भी दिखा। शनिवार की छुट्टी के बाद आज रविवार 1 फरवरी को बजट के दिन जब कमोडिटी बाजार खुला तो चांदी 9% तक टूट गई। एमसीएक्स पर चांदी के मार्च फ्यूचर्स का भाव 9% या करीब 26,273 रुपये टूटकर 2,65,652 रुपये के स्तर पर आ गया। अब सिर्फ चांदी ही नहीं बल्कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं यानी सोने के प्राइसेस उसने भी निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। एमसीएक्स पर सोने के दाम भी रविवार सुबह 9% की गिरावट के साथ लोअर सर्किट पर आ गए और चांदी की कीमतों में इस भारी गिरावट के से छोटे निवेशकों को बर्बाद कर दिया है और बाजार में इस समय पैनिक सेलिंग का माहौल बना हुआ है। इस गिरावट ने साल 1980 की यादें ताज़ा कर दी है जब चांदी में इसके इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा क्रैश दर्ज किया गया था। 1980 की हंट ब्रदर्स घटना और आज का बाजार, इसकी अगर हम बात करें तो बाजार के दिग्गज इस गिरावट की तुलना 1980 के उस दौर से कर रहे हैं जिसे ग्लोबल अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। उस समय चांदी की कीमतों में आए असामान्य उछाल और फिर उसके औंधे मुंह गिरने के पीछे अमेरिका के 2 अरबपति भाई जिन्हें हंट ब्रदर्स कहा जाता है उनका हाथ बताया जाता है। अब क्या था हंट ब्रदर्स का ये सिल्वर गेम, ये भी जानिए। तो 1970 के दशक की शुरुआत में जब अमेरिकी डॉलर सोने से नाता उसका टूटा था तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स खत्म हुआ और दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई थी। अब ऐसे में अमेरिका के अरबपति हंट भाइयों ने चांदी को सुरक्षित निवेश मानकर उसे खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते ये निवेश दुनिया की सबसे बड़ी सट्टेबाजी में बदल गया। अब 1973 से 1979 के बीच इन दोनों भाइयों ने मिलकर इतना फिजिकल सिल्वर और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे कि दुनिया की कुल चांदी का 1/3 हिस्सा इनके कंट्रोल में आ गया। अब नतीजा ये हुआ कि 1973 में जो चांदी $1.95 प्रति औंस थी वो जनवरी 1980 तक 25 गुना बढ़कर $50 तक पहुंच गई। और जब हंट भाइयों का ये कॉर्नरिंग द मार्केट खेल अमेरिकी निवेशकों को की नज़र में आया तो नियम कड़े कर दिए गए और मार्जिन मनी की शर्तें इतनी कठिन हो गई कि हंट ब्रदर्स नए सौदे नहीं कर पाए। अब 27 मार्च 1980 को चांदी की कीमत एक ही दिन में 50% गिरकर $11 के नीचे आ गई और इसे आज भी सिल्वर थर्सडे के नाम से जाना जाता है। और अब आज के हालात की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में चांदी की चाल भी वैसी ही दिख रही है। पिछले 10 साल में चांदी 10 गुना और सोना 5 गुना बढ़ चुका है। अभी भी चांदी और सोना सस्ता नहीं है, लेकिन पिछले जो 10 साल है उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो हालिया तेज़ी में इंडस्ट्रियल डिमांड और सोलर पैनल सेक्टर की मांग का तर्क दिया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार की गिरावट से साबित हो गया कि बाजार में सट्टेबाजी का स्तर बहुत ऊंचा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी हमेशा से एक हाई बीटा कमोडिटी रही है, यानी इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से होता है। उन्होंने बताया कि निवेशकों ने चांदी की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद बड़े और इसमें आज भारी मुनाफा वसूली की है और इसके अलावा जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के नाम का ऐलान भी किया और इसका असर डॉलर पर पड़ा। अब डॉलर में मजबूती आई। डॉलर में मजबूती आने से सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ जाती है।